हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का और एक नए वीडियो में हमारे यूट्यूब चैनल अर्चना एग्जाम एजुकेशनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर एक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आए हैं जो आपको 5 मार्क्स दे सकता है, तो इसे ज़रूर देख लें। क्लास 10 साइंस का जो 20 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। क्वेश्चन नंबर 35 को देखिए। अमीबा में पोषण का सचित्र वर्ण करें। उत्तर इस टाइप से लिखना है, अमीबा में पोषण। देखिए, इस तरह से डायग्राम बनाना है आप लोगों को। बहुत ही आसान है ये डायग्राम, देख लीजिए। अमीबा में पोषण इस तरह से आप लोगों को बनाना है। ये केंद्र है, इसे केंद्र कहते हैं। जो अंदर और बीच में रहता है उसे केंद्र कहते हैं। ये खाद्य कण है। उसके बाद ये हमारा पादप कुटपाद है। ये दोनों कुटपाद है। ये खाद्य रिक्तिका है और ये खाद्य कण है जो इसका अंदर है, लाल जैसा दिख रहा है वो। इस तरह से आप लोगों को डायग्राम बनाना है तो आप लोगों को 5 मार्क्स मिलेगा। ज़रूर देख लें, बहुत ही आसान है। अमीबा को आप किसी भी तरीके से बनाइए, इस तरह से बना लीजिएगा तो हो जाएगा। इस तरह से अगर बना लीजिएगा तो अमीबा बन गया। यहाँ पर एक केंद्र दे दीजिए। बहुत ही आसान है अमीबा का चित्र बनाना, डायग्राम बनाना। क्वेश्चन नंबर इसमें अगर आप लिखेंगे तो आपको 5 नंबर मिलेगा। डायग्राम और लिखेंगे तो 5 नंबर मिलेगा। अगर आप सिर्फ डायग्राम बनाएंगे तो आपको 3 नंबर मिलेगा। इस तरह से 5 मार्क्स का 5 पॉइंट लिखिएगा, लिखना ही होगा 5 पॉइंट। तो इस तरह से देखिए, बहुत ही आसान शब्दों में है। अमीबा अपने शरीर की सतह पर उंगलियों जैसे अस्थायी प्रवर्ध बनाती है जिन्हें कूटपाद कहते हैं। उसके बाद लिखना है, कूटपाद भोजन को घेरा कर एक खाद्य धानी बनाते हैं। उसके बाद लिखना है, कोशिका द्रव में मौजूद पाचक एंजाइम खाद्य धानी में प्रवेश करती है और भोजन को पचाती है। उसके बाद लिखना है, खाद्य धानी होगा। खाद्य धानी कोशिका में भ्रमण करती है। रिक्तिका घूमते घूमते कोशिका की सतह में चिपककर फट जाती है। उसके बाद लिखना है, तब अनपचा भोजन कोशिका से बाहर निकल जाती है। इस तरह से लिख लीजिएगा, बहुत ही आसान शब्दों में है। 5 से 6 पॉइंट लिखिएगा आसानी से, आपको 5 नंबर मिल जाएगा। और डायग्राम बना लीजिएगा। अमीबा का डायग्राम बहुत ही ज़्यादा आसान है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है 36 नंबर क्वेश्चन। आनुवांशिकता क्या है? आनुवांशिकता में डीएनए की क्या भूमिका है? उत्तर इस टाइप से लिखे, ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी स्थानांतरित होती रहती है उन्हें आनुवांशिक गुण या लक्षण कहते हैं। इस परिघटना को आनुवांशिकता कहते हैं। उसके बाद लिखना है, आनुवांशिकता में डीएनए का भूमिका लिखना है। 5 से 6 पॉइंट लिख लेना है, बहुत ही आसान शब्दों में है, देख लीजिए। डीएनए शरीर की हर कोशिका के नाभिक में पाया जाने वाला एक अणु है। यह न्यूक्लियोटाइड के 2 स्ट्रैंड से बना होता है। उसके बाद लिखना है, डीएनए जनन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह माता पिता से संतानों में डीएनए के हस्तांतरण के माध्यम से आनुवांशिकता को आगे बढ़ाता है। उसके बाद लिखना है, जब कोई कोशिका विभाजित होती है तो वह अपने डीएनए की प्रतिलिपि बनाती है और इस बेटी कोशिकाओं को देती है।
उसके बाद लास्ट पॉइंट लिखना है, डीएनए विभिन्न जैव रसायनों के संश्लेषण को नियंत्रित करता है। इस तरह से अब आप लिखेंगे तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा। ये सब 5 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर देखिए 37 जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मानव के पाचक तंत्र का नामांकित चित्र बनाएं। मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। इस तरह से बनाइएगा। देखिए ये भी बहुत आसान है। ये जिह्वा है, यह मुख्य गुहा है, यह ग्रासिका है, यह डायफ्रामा है, पित्तरस है, फिर भंडार पित्त का भंडार होता है पित्तरस में। पित्त नली है, यकृत है, अग्नाशय है, अमाशय है, क्षुद्रांत है। उसके बाद परिकोशिका है, ये परिशेषिका है। मानव पाचन तंत्र आप लोग का इस तरह से आएगा। बहुत ही आसानी से बना लीजिएगा इसे। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 38 है, धातुओं एवं अधातुओं में कोई 3 भौतिक अंतर लिखें। इस तरह से जो आपको ठीक लगे वो 3 लिख लीजिएगा। भौतिक गुण के आधार पर अंतर। धातुएं चमकदार होती है और अधातुएं सामान्यतः चमकदार नहीं होती है। अपवाद आयोडीन। धातुएं आघातवर्धनीय तन्य होती है और अधातुएं ये भंगुर होती है। तीसरा पॉइंट में लिखना है, ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक होती है धातु और अधातु ये कुचालक होती है। अपवाद ग्रेफाइट। चौथा पॉइंट लिख सकते हैं, गलनांक एवं क्विथनांक उच्च होते हैं और अधातु में लिखना है, गलनांक एवं क्विथनांक निम्न होते हैं। इस तरह से लिखना है। और फिर देखिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है 39, मानव तंत्रिका कोशिका का सचित्र बनाएं। तंत्रिका कोशिका का चित्र इस तरह से बनाइएगा। ये भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। इस तरह से बनाना है आपको। इस तरह से बना लेना है। बहुत ही ज़्यादा आसान है। बन के तैयार। तंत्रिका कोशिका, ये जो गोल जैसा अंदर में बीच में है ये केंद्र है और ये सब जो जड़ का तरह दिख रहा है इस तरह से ये सब द्रुमिका है। और इसका अंदर जो है ये वाला कोशिका काय है और ये जो लंबा जैसा दिख रहा है ऑरेंज कलर का वो तंत्रिका काक्ष है। और ये वाला जो इधर है लास्ट वाला वह है तंत्रिका का अंतिम सिरा। इस तरह से बना लीजिएगा। आप लोग को 5 मार्क्स मिल जाएगा, 5 नंबर मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।